नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आहिर्याय नमो वज्राय मंगलमय मंगलकर गीत रागी देना नमो ताई जाते करि मंगल हरि हेलो। हाँ भैया आवाज स्टार्ट कर बेटे। सम्यक दर्शन की चर्चा में तथा वह आपा पर की भिन्न पने की बातें करता है। आपा पर के भिन्न पने की बातें करता है, चिंतन भी करता है, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि और वस्त्रादि में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में पर बुद्धि नहीं होती है। क्या गलती बता रहे? सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? कि शास्त्र पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, सात तत्व का विचार करता है, चिंतन करता है, लेकिन जैसे शरीर कपड़ों में परायापन है और शरीर में हमें अपनापन है, ऐसे आत्मा में अपनापन नहीं होता और शरीर में परायापन नहीं होता। जैसे कपड़ा तो प्रत्यक्ष भिन्न दिख रहा है ना, घर मकान दुकान प्रत्यक्ष भिन्न दिख रहा है, ऐसे शरीर में परायापना नहीं होता। फिर से कहता हूँ, शास्त्र पढ़ करके स्वाध्याय करके हम सात तत्व सीख जाते हैं। मैं आत्मा हूँ ऐसा भी विचार करते हैं, मैं अकर्ता हूँ ऐसा भी विचार करते हैं, लेकिन प्रतीति में जैसे देह में हूँ और कपड़ा भिन्न है, ऐसे ही मैं आत्मा हूँ और शरीर भिन्न है, ये नहीं मानते। एक तो टोटबल सामने ऐसा कहा, तब तक विचार करते रहो जब तक आपको ऐसी प्रतीति हो जाए। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है? हमें कैसे मालूम पड़ेगा? उसका सिंपल उत्तर है, बाकी फिर चर्चा पर करेंगे आगे। बोलो भाई, पाकिस्तान स्वदेश है कि परदेश है? परदेश। कैसे मालूम पड़ गया आपको परदेश है? क्योंकि पाकिस्तान की बुराई हमें अपनी बुराई नहीं लगती, ठीक है? अपने देश की बुराई अपनी लगती है। अब ऐसे यहाँ करो, आत्मा में अपनापन है, माने आत्मा की प्रशंसा में हम खुश होते हैं, और शरीर की निंदा सुनने पर, उदय की निंदा सुनने पर, संयोग की निंदा सुनने पर हम बिल्कुल दुखी नहीं होते, जैसे पाकिस्तान की निंदा में दुखी नहीं होते। तो शरीर की बुराई कर रहे, खूब कर रहे, हम कौन शरीर है? कर्म का संयोग हम थोड़ी है, कर्म का उदय हम थोड़ी है, बताओ हमें होता। तो ऐसे आपा पर की बुद्धि प्रकट होनी चाहिए। बोलो भाई, तुम्हारे घर में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबरों के 10 प्रकार के साता वेदनी असाता वेदनी होंगे कि एक प्रकार का होगा? 10 मेंबर हैं तो 10 की आयु स्वतंत्र होगी कि नहीं होगी? ठीक। तो एक की बीमारी में तुम्हारा पाप का उदय कैसे आएगा? एक की अपयस प्रकृति का उदय आया, कौन सी प्रकृति? अपयस। समझ लो कि तुम्हारी पत्नी की बुराई हो रही समाज में, तो तुम दुखी क्यों हो गए भाई? उसके 10 अपयस हो सकता है ना, 10 जीवों के 10 अपयस अलग अलग हो सकते हैं ना।
10 का यस अलग अलग हो सकता है ना। तो ऐसा क्यों सोचते हो कि उसका अपयस मेरा अपयस है? घड़ी से विचार के बता। फिर से पूछ रहा हूँ, 10 का यस अपयस अलग अलग है कि एक है? बोलो। 10 के उदय, पुण्य पाप के उदय, खान पान, आयु, जीवन मरण अलग अलग है कि एक है? तो उनकी बुराई में अपनी बुराई क्यों लगती है? उनकी हानि में अपनी हानि क्यों लगती है? उनकी बीमारी सुख दुख में हमें अपना सुख दुख क्यों लगता है? अब से सोचो आप, इसका मतलब है आपका भेद विज्ञान गलत है। आप कहते तो हो कि सब स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता की प्रतीति नहीं है। श्रीमद राजचंद्र जी का देह बहुत ऐसा हो गया था, तो लोग कहते थे आपका देह कितना सूख गया। तो वो मुस्कुराकर कहते थे कि पहले ये शरीर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। क्या पता नहीं था? तो ऐसे कहते थे, 2 बगीचे हैं, एक पड़ोसी का बगीचा है, एक आत्मा का बगीचा है। मुझे मालूम नहीं था कि आत्मा का बगीचा कौन सा है, तो मैं पड़ोसी के बगीचे को अपना बगीचा समझता था। इसलिए मेरा उपयोग का पूरा सोर्स, सिंचाई, पोषण, वो उपयोग इसमें लगता था। तो ये हरा भरा रहता था, मस्त रहता था। और अब मेरा संपूर्ण पोषण उपयोग का आत्मा के बगीचे में चला गया, सारा पानी आत्मा के बगीचे में चला गया। तो मेरा आत्मा का बगीचा हरा भरा है, अब पड़ोसी सूख गया तो मैं क्या करूं? बोलो तुम तैयार हो? बोलो तुम तैयार हो? मैंने अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को, विद्वानों को भी, सब त्यागियों को भी आत्मा में सम्यक्त नहीं हुआ, ये इतनी कमजोरी नहीं लगती उनको। पंडित जी खावा तो कहा होगा, 2 महीना से बचन झटक रहा, 5 किलो छोड़ गया। कोई से भी मिलेगी 5 किलो घट गया, 48 किए थे 43 बचे। अब हमें नहीं समझ में आई वो 43 का घटा बचा तो कौन बचा? हम बचे कि ये बचा? अभी पता ही नहीं लगता। मैंने बातें तो करता है कि आत्मा तद्दन जुदा है, देह से अत्यंत न्यारा है, अपने आप में परिपूर्ण है, और देह की हमें चिंता नहीं है। गाते तो, लेकिन सही बताओ, मिथ्यास की चिंता इतनी नहीं होती, आश्रमबंध की चिंता नहीं होती, भिखारी भावों की चिंता नहीं होती। और शरीर में जरा गड़बड़ हो जाए, एक आध कोई बीमारी हो जाती, सफ़ेद निशान की। तो मेरे प्रवचन में जब से मैंने जैनोपैथी स्टार्ट की है ना, तो बहुत सारे लोग आने लगे प्रवचन में, पूरे देश में। तो मैं तो सोचता चलो ये तत्व ज्ञान की रुचि से आ रहा है, बढ़िया। तो उनमें से बहुत सारे लोग कहते पंडित जी हमें अलग से चर्चा करना है। तो हमें बड़ी खुशी होती, कोई तत्व चर्चा करनी हुई। ये तत्व चर्चा नहीं करनी, वे अलग से मिलकर के टाइम लेकर ये कहते हम आपको रिया घिस गो, हमारा भला होगा, हमें ये सफ़ेद दाग आ गए, हमें बड़ी चिंता है, मोड़ी के सफ़ेद दाग नहीं बेटे तो बाबू ब्याह कैसे होगी, हमें बड़ी चिंता है। मैंने जो जैनोपैथी बताते थे हम फंस गए। अभी नहीं, ऐसी जैनोपैथी नहीं, पहले सम्यक दर्शन करो। असली जैनोपैथी तो ये है, लेकिन वो समझ में ही नहीं आती। अब आप अपने अपने सोचना कि हम स्वाध्याय करते तो शाबाश, परंतु गाड़ी तो अटकी हुई है। अभी भी देह में ऐसे ही आपा बुद्धि है जैसे हमको नहीं होनी चाहिए। आत्मा में आपा बुद्धि होती, मैंने आत्मा की, तुम आत्मा का व्यवहार सुन सुन के खुश होते, अरे भगवान आत्मा को, मैं भगवान आत्मा, असंख्यात प्रदेश, अनंत गुणों का पिंड, और मजा आ गया। तो ऐसे नाचते। अब हम कहते हैं तुम मिथ्यादृष्टि हो, बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल चौकस, नरक जाओगे, लक्षण तो ऐसे। मैंने हंस रहे बिल्कुल। तो हमने भैया फिर तुम पाप छोड़ो। पंडित जी अब इतने पाप कर ले, अब थोड़े पाप छोड़ने से क्या हुई है? जब नरक जा ही रहे तब चले जाए, अबे तो आनंद कर ही नहीं। उन्हें जाना कहाँ कहीं बुद्धि काम करती है। अब मैं क्या क्या सुना रहा हूँ, आप कहते नहीं हो, लेकिन आप हिलते भी नहीं हो। तो ये 7 तत्व की जो गड़बड़ हो रही वो तो ऐसे समझना। अब मैं आगे पढ़ के सुनाता हूँ सम्यक के भेद और उनका स्वरूप। चर्चा तो बहुत सारी है, मैं तो थोड़ा थोड़ा चखाऊंगा आपको इसमें से। सम्यक के भेद नहीं होते। पहले नंबर तक सम्यक तो एक ही प्रकार का है, उसका निरूपण अनेक प्रकार से है। तो सम्यक के 10 भेद भी हैं और भेद भी हैं, लिखे हैं इसमें, वो पढ़ लेना।
हैं, लेकिन सम्यक एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार का है, माने वही बना है जिसमें आप विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वों का संधान, विपरीत अभिनिवेश, भजन क्या दे रहा हूं, विपरीत अभिनिवेश। जरा इसको ध्यान से सुनना, विपरीत अभिनिवेश को। मुझे लगता है आप सबको पता है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको पता नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? अभी किसी से पूछा, जीव अजीब को पहचानते हो? हाँ मैं जीव हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला, और ये अजीब है, और ये कपड़े कैसे हैं? अजीब, और ये सब क्या है? अजीब। तो ये विपरीत अभिनिवेश रहित नहीं हुआ। पोदगल धर्म अधर्म आकाश काल ये अजीब है, या विपरीत अभिनिवेश रहित नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो अजीब है। समझ में आ रहा है? पोदगल धर्म अधर्म आकाश काल, ये जो शरीर कपड़ा वगैरह ये सब अजीब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विपरीत अभिनिवेश रहित नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम नहीं समझे, तुम्हें लग रहा है तुम समझ गए। हम तो जानते हैं 6 द्रव्य 7 तत्व है ना, लग रहा है ना अभी। अब मैं गलत कह रहा हूँ तुम गलत हो, तो इसमें विपरीत अभिनिवेश क्या हुआ ये समझाना है मुझे। जीव अजीब के लक्षण समझ लिए, जीव अजीब के भेद पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन विपरीत अभिनिवेश क्या है उसे समझाओ कि सुनो। अजीब सम्यक दर्शन के लिए अजीब की परिभाषा है जिसमें मेरी चलती नहीं। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है? अजीब की लक्षण है जिसमें मेरी चलती नहीं। अब मेरी चलती नहीं का मैं पेट खोलता हूं, मेरी चलती नहीं, अजीब के घटने पर मेरे में घट नहीं होती, अजीब के बढ़ने पर मेरे में बढ़ता नहीं, अजीब में मेरे, अजीब के अनुसार मेरा सुख दुख नहीं, अजीब के अनुसार मेरा ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। इसका नाम है अजीब का संधान। अब अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बोले भाई 10 करोड़ रुपया तुम्हारे घर में बढ़ जाए पुण्य की वजह से, तो तुम्हें क्या होता है? बड़ा मजा आ गया। तो अब ये मजा कहाँ में से आ गया? पेट खोल के बताओ मजा कहाँ से आया? पंडित जी बहुत नॉर्मल बात है, कोई के पास 0 पैसा हो और 10 करोड़ आ जाए तो भाई तो आनंद आएगा ही। इसका मतलब तुम पुद्गल को, पैसे को, 10 करोड़ को जीव समझ बैठे। क्यों? जीव और अजीब का लक्षण तो ये था कि जिसकी जीव की अजीब में नहीं चलती, अजीब की जीव में नहीं चलती। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? तुम्हें क्या लगता है बोलो? मैं इसे समझा दूंगा, जब तक तुम्हें लगता है मैं इसे समझा दूंगा आपको अजीब तत्व का सिद्धांत सच्चा नहीं। प्रश्न हो तो पूछ लेना, हमें कोई दिक्कत अभी पूछ। विपरीत अभिनिवेश समझा रहा हूं मैं। जीव अजीब के लक्षण तो शास्त्रों से जान लिए, पढ़ लिए, रट लिए, सीख ली, सुनाने भी लगे, लेकिन तुम ये बताओ पर की हानि में अपनी हानि, पर के लाभ में अपना लाभ लगता है कि नहीं? तो विपरीत अभिनिवेश है। मैं बहुत सारे प्रश्न कर देता हूँ आपको सोचने के लिए। पंडित जी गलती हो गई, पहले हम सोच लेते तो ऐसी नुकसान नहीं होता। क्या बताएं, हम सही समय में काय नहीं चाहते, हमने पहले काय नहीं कही, पहले कह देते तो मोड़ा बच्चा तो मर गया, अब हम बड़ा दुख हो रहा मर गया मोड़ा, हम पहले कह देते तो पहले कह देते। ऐसे कितने लोगों को चिंतन होंगे, हमें मालूम थी और हम पहले कह देते। हमें तो रात को ही सपने आओ तो बन रोटी आई थी, हम सो ही रहते, आज कह दे मत जा बेटा आज भोपाल हो, कह नहीं पाए वो चलो कहते रह गए। हमने सोची अब जात जात कौन टोके, सो नहीं कह पाए। पूरी जिंदगी पछतावा होता रहता है कि हमें पहले ही मालूम पड़ गई थी बलरोटी में। बलरोटी समझते हम कहते रह गए, रोकत रह गए, लेकिन कहाँ बताएं अब ऐसा दुख होता है। तुमको लगता है तुम्हारे कहने से रुक जाता है? आपको ऐसे कितनी चीजें ऐसी होंगी, काश हम पहले बता देते, काश हम मान जाते, काश वे मान जाते। ये सारे प्रश्न के मैल खत्म हो जाते हैं जिस समय ये सिद्धांत होता है कि सही पर्याय हो रही है। मेरी एक भी पर्याय में नहीं चलती, ये जीव तत्व का सिद्धांत है। पूरे विश्व को मेरी जरूरत नहीं है। क्या कह रहे? तो हमें लगता है हम नहीं होंगे तो मंदिर कैसे बनेगा? सुन, इस मंदिर के बनने में तेरी जरूरत नहीं।
कैसी बातें कर रहे पंडित जी, हमारे बिना बना के बता दे। तुम्हारे बिना तो कहा पैसा की जरूरत नहीं है मंदिर बनने में। अच्छा, तो तुम पैसा के बिना बना के बता दे। तुम्हें पता है पैसा के बिना बन रहे हो जो मंदिर, अब नहीं समझ में आएगी। देखिए वो विपरीत अभिनिवेश नहीं समझ में आ रहा ना किसी को। पैसा के बिना बन रहा मंदिर, बोलो है। तो सबके दिमाग में ये विपरीत अभिनिवेश है। पंडित जी ऐसे मत बोलो, पैसा वाले आए, हम सोच रहे कुछ ऐसी प्रेरणा कर दो कि 10 लाख दे जाए, हम कुछ प्रेरणा कर दो। कहा कि पैसा के बिना तो मंदिर बने नहीं है, ये लगता है ये विपरीत अभिनिवेश है। पैसा से मंदिर नहीं बनता, भक्ति से मंदिर बनता है। पैसा करोड़ों हो, मंदिर में भक्ति नहीं हो, कहाँ से देगा वो? वैराग्य होगा तब दे पाएगा, त्याग होगा तब दे पाएगा। पैसा से थोड़ी बनना है। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास है। अज्ञान से मंदिर नहीं बनता, सम्यक ज्ञान हो तो मंदिर बनता है, ज्ञान वैराग हो तो मंदिर बनता है, त्याग हो तो मंदिर बनता है, आवश्यकता हो तो मंदिर बनता है। एक्चुअली हमें दिखाई नहीं देता पैसे से मंदिर बनता है कि पैसे के त्याग से मंदिर बनता है। सोचो, ये गलत भावना तुम लोगों को बता दे रहे सबको। क्या बेटे, दुनिया में बिना पैसा कोई काम हो सकता है? बोलो बेटा, बिना पैसा कोई काम हो सकता है? हम बताएं? तुम पैसा से एक भी काम करके बता दो। तुम कह रहे एक भी काम नहीं हो सकता, मुझे पता है विपरीत अभिनिवेश। हम कह रहे तुम एक भी काम पैसा से करके बता दो। जैसे तुम पैसा से मेडिकल की डिग्री ले सकते हो, मेडिकल की ऑपरेशन करने की योग्यता पैसा से मिल जाएगी, तो फिर कहाँ मिलो? फिर माने कागज पकड़ा दो छाप क्या, MBBS मेडिकल फर्स्ट क्लास फर्स्ट, ले बेटा 1 करोड़ उन्हें ला ले। अब डिग्री लेके तुमने छपा के वो दरबी लगा लिखा कहलाती तो अपने नर्सिंग होम में, क्लिनिक में। अब वो मरीज आओ, डॉक्टर साहब आपकी तो बड़ी तारीफ सुनी है, हाँ हार्ट का ऑपरेशन कर दो। अब तुमने तो कहा चक्कू नहीं पकड़ो था, तुमने गिल की सुन्ना ना बनाई। अब बता कितना करोड़ रुपया मिले कि तुम्हें वो ऑपरेशन करने की योग्यता मिल जाए? कहाँ मिली? तुम्हें नकली पास करना हो तो B.Ed पास कर लो, डिग्री 20-50 लाख 10-25 लाख जितने भी दे जाके B.Ed की डिग्री ले आओ। लेकिन जब पढ़ाने खड़े हो गए स्कूल में तो वो योग्यता कहाँ से लाओगे पढ़ाने की? 2 काम बता दी, ऐसे सारे काम बता दो। इस विश्व में पैसा से कोई भी काम नहीं होता। पैसा, पंडित साहब कहते थे पैसा से पैसा का काम होता है। क्या कहा? पैसा से पैसा का काम, और काम नहीं होते। एक काम करो, कितना पैसा घर में होए कि पत्नी का सिर नहीं दुखे? अरे बोलो, तो पैसा से कहाँ काम हुआ? अच्छा चलो, कितना पैसा होए कि पति पत्नी में झगड़ा ना हो? पैसा बहुत है, सोना चांदी बहुत है, खा पिए के बर्तन बहुत है, खा पिए के सामान बहुत है, इस घर में तो लड़ाई नहीं होगी ना? अरे बोलो, काय होगी? बर्तन है, गाड़ी है, खाओ पियो है, 4-4 6-6 गाड़ी है, मोटर बंगला है, और 2 सुंदर भी है, और दोनों के मीठे वचन भी है, गाली 2 जने, नाच वो भी जाना 2 जने। अब तो लड़ाई नहीं होगी ना? तो पैसा से पैसे ही को काम तो भाव। आप मुझे ये काम बता दो, ये काम तो अकल लगा के मुझे बता देना, तो अगले प्रवचन में तुम्हारा नाम शामिल कर दूंगा कि इन्होंने कही थी पैसा से ही काम हो जाता है। पैसा से मीठा बोलना आ सकता है, पैसा से समता आ सकती है, पैसा से रत्नत्रय आ सकते हैं, पैसा से तीर्थंकर बन सका तो, पैसा से इंद्र बन सका तो, पैसा से चक्रवर्ती बन सका तो, पैसा से क्या हो सके? हम ही का काम बता रहे। एक लड़की ने 20-25 साल तक चौका नहीं संभाला, उसके बाप ने 1 करोड़ रुपये दहेज में दिया। सारे नगरी वाले खुश भये, लड़की भी सुंदर और करोड़ रुपया भी सुंदर। तब तक तो ठीक ठाक रहा। अब घर में वो चाय बनावे गई किचन में, अब रोने लगी। वह काय 1 करोड़ रुपये रख दो गैस पे, चाय बनाओ। अब चाय बनाने की योग्यता नहीं है, बताओ 1 करोड़ क्या करेगा? और सुंदरता क्या करेगी? और वो हाईटेक मेमटेक की डिग्री है, जो भी बड़ी बड़ी डिग्री होती है मॉडर्न की,
मैं डिग्री भी धरी, अब बताओ चाय कैसे बनेगी? क्या बात कर दी? पैसा में सब सुख बसत है। क्या है तुम्हारी संस्कृति में? कंचन में सब सुख बसती, सर्वे सुख है। क्या है? हाँ, सर्वे क्या है ऐसा कुछ है, सारे सुख एक कंचन में बसते, मतलब पैसे में बसते। अरे भाई साहब, ये मैं तुमसे तुम्हारा मिथ्या अतिवसान तोड़ा रहा हूँ, अभिनिवेश वो तोड़ा रहा हूँ। अभी भी हमें सबको ऐसा लगता है पैसा से सब हो जाता। महिलाएं बच्चियों को इसलिए रसोई नहीं सिखाती, बेटा तू चिंता नहीं कर, सीए बन जा, डॉक्टर बन जा, तो फिर अब ढारो सब हो जाए। अब ढारो का हो जाए, अब ढारो का हो जाए, सिलवट्टा अपने आप चलन लगी। भाई पुदीना की चटनी बटने तो पुदीना सोच तो पड़ेगा, हम क्या करें बताओ? शोधन कैसे होगी? अब चलो पत्ता तो धो लोगे, अब धल ले वहां पे, अब जीरे कितने डालने, अब क्या करें बताओ? मतलब ये मैं तो आप सबसे कह रहा हूँ बेटे, दिली ख्वाहिश कह रहा हूँ आप सबसे, पैसे का विश्वास मत करो, योग्यता का भरोसा करो, तुम कभी दुखी नहीं होगे। वही बात यहाँ कहना है। वो सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, कोई क्रियाकांड वाला है, कोई तीर्थ यात्रा वाला सम्यक दर्शन है, कोई पढ़ने वाला सम्यक दर्शन है। ऐसे सम्यक दर्शन के भेद नहीं है। मेरी पर में बिल्कुल नहीं चलती और पर की मेरे में बिल्कुल नहीं चलती, ये जीव अजीब तत्व का सच्चा सिद्धांत है। अभी मैं बहुत सामान्य बताया आपको, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हम भगवान के दर्शन करते समय एक सेकंड को भी ये ना सोचें, हे प्रभु आप मुझे सम्यक दर्शन करा दोगे। मैं आपकी भक्ति इसलिए करता हूँ कि आपकी भक्ति करने से मुझे 1% हेल्प मिल जाएगी सम्यक दर्शन में। आपके ओरा मंडल से, आपकी एनर्जी से, आपको देखने से, आपके अतिशय से और आपके देवता चमत्कारी देवताओं की वजह से मेरा सम्यक दर्शन 1% भी मुझे हेल्पफुल होगा। यह जीव अजीव तत्व का विपरीत अभिनिवेश है। तो वे भगवान कैसे काम के नहीं है? नहीं, कैसे काम के नहीं, वे अपने काम के हैं, अपने काम के हैं, हम अपने काम के हैं। तो सब फिर पंडित जी एक बार बताओ, फिर हम इन भगवान को मंदिर काहे बनाए, दर्शन पूजन क्यों करें? हाँ, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, सुनना है सरल भाषा में। हम भगवान ने हमें भगवान समझाया कि मैं भगवान हूँ, और भगवान मतलब मैं अपना पूरा काम रत्नात्रय से लेकर मोक्ष तक का पूरा काम करने में स्वयं समर्थ हूँ। यह कॉन्फिडेंस, ये सम्यक दर्शन, ये विश्वास मुझे अनादिकाल से किसी ने नहीं दिया था। सब कहते थे हमारे भरोसे रहो तो तेरा कल्याण होगा, सब देवी देवता कहते थे तू माता पिता की सेवा कर तो तेरा कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण कर, दया कर, तू 2 पैसा देगा वो 10 लाख देगा। ऐसे सब ने, किसी ने नहीं कॉन्फिडेंस दिया था कि तू भगवान बन सकता है। और हमारे भगवान ने कहा कि विदाउट माई हेल्प यू आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, यू आर टोटली फ्री टू परफॉर्म योर 100% एनर्जी एफिशिएंसी, तू पूरा कर सकता है। ये बात आज तक किसी ने नहीं कही थी। बस थैंक्स गिविंग का नाम है पूजन, ओनली थैंक्स, ऐसी बात किसी ने नहीं बताई। धन्यवाद प्रभु, आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम, आपने मुझे अनुपम बता दिया, मैं परफेक्ट हूँ, पर कंप्लीट हूँ। आपने अपनी डिपेंडेंसी तक नहीं कराई। हमारे भगवान ने, आप पढ़ के देखो ग्रंथ, हमारे भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि हमारा मंदिर बनाओ, नहीं कहा हमारी पूजा करो, हमारे दर्शन करो, हमारा माला जपो, नाम जपो, कहीं नहीं कहा। ये हमने कहा है, भगवान ने नहीं कहा। भगवान, लोक व्यवहार की भाषा में कह रहा हूँ, शिष्य 3 तरह के हैं, उत्तम मध्यम जगन। जगन्य शिष्य ऐसे हैं जो बार बार मंदिर आते हैं और उत्तम शिष्य भी होते हैं जो एक बार आते हैं और अपने में समा करके रह जाते हैं, इसके बाद बार बार नहीं आते। वे उत्तम शिष्य हैं। उत्तम, ऐसा कोई शिष्य है कोई गाल कि एक ही बार आओ फिर नहीं आओ? हैं गौतम स्वामी गौतम स्वामी एक ही बार आए, एक ही बार, और देखते से ही अपना काम कर दिया परफेक्ट। अब तो केवल थैंक्स गिविंग आपकी फ्रेंचाइजी ली है, इसलिए मैं
शांत भाव से तैयार हूँ, कोई बात नहीं, नियति ने जो काम मुझे दिया दिया। लेकिन आपको पता है महावीर भगवान का निर्वाण होने पर भी एक आंसू नहीं बहाया, दुखी नहीं हुए। कोई ना, आप गए, मैं आ रहा हूँ। उनको सुबह मोक्ष हुआ, शाम को इन्हें केवल ज्ञान हो गया। अपन तो रोते और ही मर गए, कितनी मुश्किल से तीर्थंकर मिली और ही अब को सुनाए वो अपने भी तो चले गए। अपन घबराते, गौतम स्वामी घबराए नहीं, इधर उनका केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया, इधर उनको केवल ज्ञान हो गया शाम को। सोचो हमारा मोक्ष, उत्तम शिष्य कौन होगा, उत्तम श्रोता कैसा होगा, पढ़ लेना सब इसमें से। विपरीत अभिनिवेश निकालो। आपको नहीं मालूम, टोटली स्वतंत्रता बताने वाले भगवान कहीं नहीं मिले आपको, मिले हो तो बता दे, कोई मिल जाए तो बता दे। एक व्यक्ति बोले उज्जैन में, 96 की बात है, 94 की हो सकती, 94 की, तो फिर हम मंदिर ही नहीं आएंगे कल से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही श्रोता चाहिए हमें। लेकिन सुनो, जो मंदिर नहीं आते वो जंगल जाते, वो घर नहीं जाते। बस स्वच्छता ग्रहण नहीं करना, तुम घर नहीं जाओ तो कल से मंदिर मत आओ, हम तुम्हारे मंदिर बनाएंगे, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। मुनि भगवंतों की अष्टद्रव्य से पूजा होती है, मुनि भगवंतों की। मत तो आओ तुम मंदिर, घर नहीं जाना। स्वच्छता ग्रहण की बात नहीं है, विपरीत अभिनिवेश है। अब ये बात हुई, अब आगे आगे और बताऊंगा इसमें। फिर उस सम्यक तो क्या कहा, देखो, सद्दान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक है, क्योंकि यह सम्यक का सत्यार्थ स्वरूप है, क्योंकि यह सम्यक दर्शन का सत्यार्थ स्वरूप है, वह सत्यार्थ का ही नाम निश्चय है। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित सिद्धांत को कारणभूत, अब ये शब्द सुनो ध्यान से, विपरीत अभिनिवेश रहित सिद्धांत को कारणभूत सिद्धांत। व्यवहार सिद्धांत किसका नाम, व्यवहार सिद्धांत किसका नाम, निश्चय सिद्धांत को कारणभूत। कुछ पकड़ो जरा, समझो अच्छी तरह से। पूजा पाठ कारणभूत नहीं है, देश शास्त्र गुरु की श्रद्धा करी है, उस देश शास्त्र गुरु की श्रद्धा में विपरीत अभिनिवेश रहित सिद्धांत को कारणभूत होना चाहिए। वो कोरा मंदिर जाना, पूजा पाठ करना को कारणभूत नहीं कह रही। नहीं समझ में आया कुछ? हम तो भगवान की, भैया हम और कोई देवी देवता के पास तो नहीं जाते, अपने ही महावीर भगवान, अपने ही पारसनाथ, अपने ही आदिनाथ भगवान, हम तो इनकी श्रद्धा करते हैं। तो रुको, इनकी श्रद्धा पूजा भी तब सच्ची श्रद्धा पूजा कहलाएगी कि इनके प्रति भी विपरीत अभिनिवेश ना हो, कि ये सच्चे, ध्यान से सुनना, सच्चे का अर्थ, ये सच्चे हैं क्योंकि ये भी हमें कुछ नहीं देंगे। सच्चे हैं तो सम्यक दर्शन दे देंगे, ये विपरीत अभिनिवेश है, सम्यक दर्शन नहीं देंगे। ये पंडित जी एक बात बताओ, हमें चलो स्त्री पुत्र मकान दुकान नहीं दे, कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन भी नहीं देंगे। हम इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे और इतनी पूजा पाठ कर रहे, इतने व्रत उपवास कर रहे, और विपरीत अभिनिवेश क्या है, इससे हमें कुछ लाभ होगा। तो हमें पंडित साहब की भाषा में जवाब देता हूँ, बहुत प्यारा जवाब। पंडित साहब ने कहा, ध्यान से सुनना सभी लोग, जिनेंद्र भगवान तुम्हें कुछ देंगे तो तुम मंदिर बनाओगे, ये तो व्यापार है। तुम दो तो हम बना दे रहे तुम्हारा मंदिर, नहीं तो ठन ठन को खाए, हम क्या को बनाए मंदिर जब जी भगवान हमें सम्यक दर्शन नहीं दे रहे, ये तो व्यापार हो गया ना। ये व्यापार नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, वो भगवान को हम भगवान नहीं कहेंगे जो अपने भक्तों को अपने भरोसे रखें। बेटा तुम अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ज के लिए हमारे भरोसे बैठे रहो, तो ये तो दीनता हुई, पराधीनता हुई, बंधुआ मजदूर जैसी बात हो गई। अब क्या करें, ब्लैकमेल हो रहा है भैया, और कहीं तो मिलने नहीं सम्यक दर्शन, मिलने ही चाहिए, लगात रहो मक्खन, करत रहो खुश। अब बताओ कौन से भगवान अच्छे लगेंगे? ऐसे भगवान जो अपने भरोसे रखें, और एक ऐसे भगवान, हमारी ओर मत देखो, तेरा प्रभु मत, मेरे पास मत बोलो, क्या करना है बोलो। अपना प्रभु सीए वगैरह होते हैं, सीए वगैरह, वकील, सीए वगैरह, कौन सा सीए वकील अच्छा होगा?
जो समस्याएं तुम्हें सुलझाना ना सिखाए, और हमारे पास आ जाना, चिंता क्यों करती, आ जाना हमारे पास। और जबकि चाहे तो सिखा सकता है, इतना सही तो काम ही जरा सा, इतने नहीं सिखाएगा वो। क्यों? तो मैं पूछता हूँ, जो सीए या वकील 10-50 हज़ार रुपये लेत हो तुमसे, अब तुम्हारे काम करवे को, तो तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, हमारा काम निपटा दी थी, लेकिन तुम्हारा काम कोई निपटाने की जरूरत नहीं, मस्त जरा सा ही होता है वो, जरा सा ही तुम्हें सिखाते, जरा सा। बोलो भाई, तुमसे 50,000 रुपये ना ले सीए, तो बॉस ये ज़्यादा अच्छा लगेगा या 50,000 रुपये साल को ले रहे बॉस ये अच्छा लगेगा? बोलो। ऐसे ही तुम्हें तुम्हारे भगवान बनने के बीच तुम्हारे अंदर सुरक्षित है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, मेरी ओर आना ही मत, मेरा नाम भी मत जपना, जब तक तुम मेरा नाम भी जपोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये बताने वाला कैसा निस्वार्थ होगा। तो ये विधि ज़्यादा अच्छी है या भगवान के भरोसे बैठने वाली विधि ज़्यादा अच्छी है? बोलो। इसलिए हमें भगवान की महिमा आती है। तो साहब भगवान का जी बोलते हैं ही नहीं। अब इसकी तो पूरी कहानी मैंने कुंद स्वामी की उसमें लिखी है कि कुंद स्वामी को जब मंदिर गए थे 8 साल की उम्र में, तो सम्यक दर्शन हुआ था। तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो उसमें लिखा है, वो उसी में पढ़ लेना विस्तार से, बहुत बढ़िया विषय है। भगवान किसी बोलते हैं नहीं। अब तुम बता रहे, सुना रही, पढ़ रहे, वे तो बोलते ही नहीं किसी। तो ध्यान से सुनना, उनकी मुद्रा बोल रही है, उनकी मुद्रा बोल रही है, उनकी मुद्रा। तुम गौर से देखो, उनकी मुद्रा सम्यक दर्शन दे रही है, सम्यक ज्ञान दे रही है, सम्यक चाय दे रही है। निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा। देखो देखो, तो मैंने वो कहानी में लिखा है, उसे पढ़ लेना पूरा, कौन स्वामी वाले को तो करा ही देना। पंचकल्याण वगैरह उनमें 10 लक्षण में नाटक कराने लाएगा आप कौन वाला। तो उसमें माँ ने बालक से कहा, बेटा भगवान की आंखें देखो, गौर से देखो भगवान की आंखें क्या कह रही। सो बेटा देखता रहा, एकदम प्रफुल्लित चेहरा, अंतर्मुखी चेहरा भगवान का। अब बच्चे ने इतना बढ़िया जवाब दिया, माँ भगवान की आंखें देख के तो जो समझ में आ रही है कि जिसे देख रहे वही सुख है, और कहीं इसलिए नहीं देख रहे कि और कहीं सुख है ही नहीं। बताओ आंखें बोल रही कि नहीं बोल रही? देखो गौर से देखो, भगवान की आंखें बोल रही। बेटा भगवान के होंठों को देखो गौर से, क्या कह रहे? माँ बोलने वाले सुखी नहीं और सुखी बोलत नहीं। समझ में आई क्या कह रहे? बोलने वाले सुखी नहीं, सुखी है वो बोलते नहीं। जय सम्यक दर्शन करो। बेटा भगवान के हाथ क्या बता रहे? अब बाकी जो तुमने सुना है वो सब सुना ही है, हमने जो लिखा है उस कहानी को हम बता दे रहे। माँ सुखी कुछ काम करते नहीं और कुछ काम करने वाले सुखी होते नहीं। बेटा अब तो समझ गए नहीं सारा? बोलो बेटा भगवान के चरण क्या कह रहे हैं? बोल बेटा कि सुखी कहीं चलते नहीं और जो कहीं चलते हैं भी आने जाने वाले पग सुखी होते नहीं। एक एक लिखा है, वो एक चीज लिखी है। बस मुद्रा देख हरस होता, हरस देखते ही आनंद। ये हो क्या? असल में हमको सही बताऊं तो बुरा तो मान लेगी हो तो मान ले ही रही हो, बुरा मान ली हमको सी बात है। हम 99% नहीं 100% मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि आगे नाश्ता कर सकें, घर आके रोटी खा सकें। कहीं अपन ने नियम ले लो, बिना दर्शन के देती आप नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। सब अपन जाते हैं फटाफट, अपनी पूरी दिमाग, कोई भगवान को नहीं हारता, फटाफट तरफ दो, फटाफट और इतनी देर में तो वो निपटा देती। ये भी ठाणो हो के हाँ विनय पाठ, मैंने अभिनय पूर्वक विनय पाठ पढ़ ली थी। अभिनय पूर्वक भगवान क्यों नहीं देते? मंदिर में पैर रखते थे, पानी वानी से अपने तरफ लगाते हैं, इतनी देर तो एक निपट ही गया पूरा काम। फिर आते आते और ऐसे और पाठ निपट, और फिर ऐसे करके एक बार भी भगवान की मुद्रा की ओर नहीं देख रहे कि जे भी कुछ कह रहे। पंडित साहब ने मेरे से पूछा एक बार, सुमत
और कोई दुनिया खराब होगी। अपन तो भगवान के सच्चे भगत हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, तो अपनी ओर भी भगवान काहे नहीं देखे? अपनी ओर तो देख ही लेते और उनकी ओर नहीं देखते। तो पंडित साहब ने इतना बढ़िया उत्तर दिया। फिर आ गए कि भगवान दूसरे भगवान के सामने आ गए, एक भगवान दूसरे भगवान के सामने फिर आ गए। हमसे देखो नहीं यार, हमसे देखा नहीं जा रहा। बता दिए ना, मेरी तरह तुम भी मेरे अंदर, अब तुम अपने अंदर देखो। बाहर देखने वाले सुखी नहीं, पढ़ने वाले सुखी नहीं, सुनने वाले सुखी नहीं, घूमने वाले सुखी नहीं। अंदर में देखो ना, क्या तो दिया इशारा करके, देखो मैं इशारा करके बता तो रहा हूँ। आपको मालूम है भगवान की मुद्रा 100% मोक्ष मार्ग दिखा रही है। भगवान की मुद्रा में दर्शन मोह का अभाव और चारित्र मोह का अभाव छिपा हुआ है। पूरा जिनागम भगवान की मुद्रा में है, पूरा पूरा। तो मैं ऐसा कोई सिद्धांत बता देना जो अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ जाए। लेकिन हम वो ये हम निर्णय ही नहीं करते सुबह की भाषा में कहीं, परसों कल सुबह कहा था, हम फोकस ही नहीं करते उस चीज पर। राजा अब और पढ़ते, तो विपरीत अभिनिवेश रहित व्यवहार सिद्धांत किसका नाम? व्यवहार सम्यक किसका नाम? विपरीत अभिनिवेश रहित सिद्धांत को कारणभूत सिद्धांत वह व्यवहार सम्यक है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है। उपचार ही का नाम व्यवहार है। यह व्यवहार सम्यक का नाम है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक नहीं कहा, क्रियाकांड का नाम नहीं कहा, तीर्थ यात्रा का नाम नहीं कहा, वो नहीं कहा। यह व्यवहार सम्यक किसका नाम है? तो बताऊं किसका नाम है? कि भेद से अभेद का कथन करना, ये व्यवहार सम्यक है। भेद से अभेद का कथन करना, ये व्यवहार सम्यक है। और उसको सपोर्ट देने वाले हैं देव शास्त्र गुरु। शास्त्र ये नहीं कहता कि शास्त्र पढ़ने से सम्यक ज्ञान होता है। यदि ऐसा कहोगे तो विपरीत अभिनिवेश हो जाएगा। रुक गए हम। आप में कितने लोग ये सोचते होंगे, हम इतने ग्रंथ रोज पढ़ते, इतने घंटा रोज पढ़ते, तो अब तो हमें सम्यक ज्ञान हो ही गया। और फिर कहीं से भी पूछ लो, रटा गो, याद होगा, तो हमें लगता है हमें सम्यक ज्ञान हो गया। नहीं नहीं, विपरीत अभिनिवेश है ये। पंडित साहब की भाषा में बोलो, पंडित साहब की भाषा में 16 गिर में बोला था उन्होंने, शास्त्र पढ़ते 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 तुम्हें लगता है हम सब समझ गए, ये विपरीत अभिनिवेश है। पहले हम कुछ नहीं जानते थे, अब हम ज्यादा जानने लगे, विपरीत अभिनिवेश है। विपरीत अभिनिवेश है। पहले हम कुछ नहीं समझते थे, अब हम कुछ समझ गए, ये विपरीत अभिनिवेश है। तो फिर सम्यक क्या है? सुनो, ये सम्यक क्या है? शास्त्र पढ़ने पर ये समझ में आ गया कि मैं इतना परिपूर्ण हूँ, शास्त्र की जरूरत ही नहीं है। इसे पढ़कर समझ में आया कि अब जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया कैसे? पढ़कर ही समझ में आएगी। जरूरत ही नहीं। आत्मा को आत्मा जानना सम्यक ज्ञान है। नहीं समझ में आया? आत्मा को आत्मा जानना सम्यक ज्ञान है। तुम आत्मा को आत्मा कहाँ जान रहे? इसमें से तुम तो गुणस्थान जान रहे, मार्गस्थान जान रहे, 6 द्रव्य जान रहे, 7 तत्व जान रहे, 14 गुणस्थान जान रहे, फला जान रहे। तुम सही बता ना, आत्मा को आत्मा कहाँ जान रहे? शास्त्र पढ़ने के बाद इतना आनंद आना चाहिए, और एक गजब हो गया। मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूँ, आत्मा ही रहूँगा, न बदलूँगा। ये है सम्यक ज्ञान। सही होता है ना? तुम्हें इस लाइन का आनंद आता है, ये गुणस्थान समझ में आता है, उसका आनंद आता है। कितने लोगों को इस बात का आनंद आता है? पंडित जी, पहले तो हम करना योग बहुत कठिन समझते थे, लेकिन अब हमें जब महीना से बहुत आनंद आ रहा, बहुत आनंद आ रहा, यहाँ सो के बता नहीं सके। तो हमें बताओ तो कहाँ आनंद आ रहा, थोड़ा हमें देखें। पंडित जी, ये नरक के पाथड़े और बिल कैसी रचना है, ऐसी गजब की रचना है, एकदम अपने ऐसी लग रही है, बिल्कुल आंखों के सामने धरिए तो सपने में आ जा रहा। मैंने बिल्कुल ऐसी समझ में आ गई बिल्कुल। तो तुम्हें नरक के पाथड़े समझने का आनंद आया कि मैं अनादि से आत्मा था, हूँ और रहूँगा, ये आनंद आया। अब जब विपरीत अभिनिवेश, अभी तुम संदृष्टि वगैरह समझ जाओ, बड़ी समझ जाओ, तो तुम्हारी पूरे देश में तारीफ करेगी, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पता है को, पता है आजकल समय सार वालों को कोई नहीं कहता इन्हें समय सार ज्ञान है। अभी एक बच्चा मिला तो उसके बारे में बड़े उससे स्पेशल कह रहे, पंडित जी
इसको तबला है, सटखंडागम है इसको, संदृष्टि वगैरह है इसको। अच्छा मेरे बेटा इतने आओ। अब वो आत्मा गायब। अरे वो आत्मा आत्मा तो सब करते हैं, उसमें क्या। आपकी समझ में आ रहा है? विपरीत अभिनिवेश। आपको देश शास्त्र की श्रद्धा भी, जिस श्रद्धा को तुम श्रद्धा समझ रहे वो नहीं है, ये सच्चे हैं, अन्यत्र नहीं गए, ये तो ग्रीक मिथ्यात्व का त्याग हुआ। लेकिन ये सच्चे हैं, इसका मतलब ये है कि अपने भरोसे नहीं रखते। और ये भगवान कभी नहीं चाहते कि इनकी ओर देखो तुम, वे ये चाहते हैं कि तुम मेरी तरह बैठ जाओ, अपने स्वरूप में निष्ठ हो जाओ, मग्न हो जाओ, लीन हो जाओ। ये चाहते मन व्यवहार की भाषा। शास्त्र ये नहीं कह रहा कि तुम्हें हमारे इसको पढ़ने से ज्ञान होगा। इतना ही ज्ञान बहुत है कि तुम इसे पढ़ के समझ जाओ कि मैं आत्मा हूं। अब ये देखो विपरीत अभिनिवेश की अति पता नहीं पड़ता कहाँ विपरीत अभिनिवेश है। गुरु, ये गुरु है हमारे, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कैसे गुरु हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं कि नहीं तुम गलती हो गई, ठीक है, व्यवहार की भाषा में यही कहेंगे बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन तुम सही सही बताओ क्या मेहनत कर रहे हैं? अरे होता हुआ सहज मोक्ष के ज्ञाता है। गुरु मतलब होते हुए सहज मोक्ष के ज्ञाता, उसका नाम गुरु। समझ में नहीं आई होगी आपको। पता है जब आपको ये लगता है ना गुरु जी बहुत मेहनत कर रहे, बहुत कठिन मेहनत कर रहे, तो अपने अंदर से कैसे होते, अपनी बस की नहीं। अरे गुरु सहज मोक्ष के ज्ञाता हैं और उनसे हमने ये सीखा कि मैं भी सहज मोक्ष का ज्ञाता हूँ, तो इसका नाम है गुरु की सच्ची श्रद्धा। और इसका नाम है यथार्थ सम्यक दर्शन को कारणभूत श्रद्धान का मुख्य उपचार। नहीं तुम क्या करोगे बेटा ब्रह्मचर्य हम जाना, तो तुम अब कौन लेगो ब्रह्मचर्य? तुम्हें से कोई लड़का हमारे पास है, पंडित जी ब्रह्मचर्य लेवे को भाव है, ब्रह्मचर्य देख लो बेटा परिणाम बहुत बिगड़त है। क्या हमने तो बहुत मेहनत करी, बहुत एक मेहनत करी बेटा, तब कहीं परिणाम कंट्रोल भय वो अच्छे अच्छे खराब हो जात। इसको क्या मतलब निकलो जी गुरु है। पंडित साहब ने लिखा है हे मेरा निश्चय हे सम्यक नहीं, उसमें आइए देश शास्त्र गुरु का वर्णन। होता हुआ शिव होगा, होता हुआ शिव होगा, मैं तो ज्ञाता रहूंगा। होता हुआ शिव होगा, यहाँ से बोलो मुक्ति का मुझ में क्या होगा। हम क्या करेंगे मोक्ष को? नित्य मुक्त ही जब देख लिया, दृष्टि में आया मुक्त सहज, मुक्ति का मुझ में क्या हो। अरे गुरु की महिमा तो ये है कि हमें समझ में आ गया, और कितना सरल। लेकिन आपको पता है जो नकली मास्टर होते हैं ना, वे कहते बेटा तुम्हारी बस की नहीं है, जो मैथ ऐसा वैसा नहीं है, हमने क्या सब पढ़ो हम जाने। तो ऐसा कहने वाला गुरु ठीक नहीं है। विद्यार्थी काबू पड़ेगा जब गुरु जी ऐसे कह रहे हैं तब। और गुरु जी ये कहे बेटा ये सबसे सरल है, बस थोड़ा एक फोकस करो, एकाग्रता से समझो भाई, एक जगह थोड़ी सी घूमती बात वहाँ मत भूलना, तो कैसे कर लोगे? तो बच्चा इतना खुश होगा, वो ट्रिक समझेगा। गुरु जी वो कहाँ है, वो जब भूल जाते जी है बस यही माइनस के प्लस कर देते, प्लस का माइनस हो जाता है, और सब जगह करते हैं, यहाँ नहीं करना, बस नहीं करना, स्पेशल नहीं है भाई। और वो बच्चा समझ गया। 100 में से 99 लड़कों का गलती वहीं हो गई। क्या सबको रूल कौन सा याद है? वो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और वहाँ करना ही नहीं था, जबकि उस सवाल में 100 में से 99 बच्चों के उत्तर फिर गलत हुए और उसका सही हुआ। सरल तो दुनिया में भगवान बनने से सरल ज़्यादा कोई काम है ही नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, मुझे पूरे हिंदुस्तान में श्रोता मिल रहे हैं, वे मुझे यहाँ से देखते हैं पंडित जी झूठ बोल रहे, अच्छन अच्छन को नहीं हो सम्यक। तो मैं पूछ रहा हूँ बुरन को हो लेकिन मैं जानता हूँ विद्वानों ने ये फैलाया बहुत कठिन है, 2-4 को होते हैं, सबको नहीं हो, जो हुंडा सरपणी पंचम काल है, और जो कोई टीवी देखा तो उन्हें तो ले एक ही झटका में सबरे भग गए बाहर। अब एक आध बउआ होएंगी भी तो कि भैया हमने तो गलती से एक दिन टिपाड़ लो, तो टिप गया तो मतलब देखो तो हाँ सम्यक चलोगा बता। अरे ऐसा नहीं है, तू सब तो व्यसन कर रहा हो तो सम्यक तो सरल है।
क्यों सरल है? सम्यक दर्शन क्यों सरल है सत्य व्यसनी को भी? क्योंकि गोल्ड को गोल्ड मानना सम्यकता है। अब सत्य व्यसनी का गोल्ड को गोल्ड नहीं मान सके। सत्य व्यसनी अपनी माँ को माँ नहीं मान सकता, तो सत्य व्यसनी आत्मा को आत्मा नहीं मान सके। सत्य का भी लगाया टमाटर नहीं खाएगी, फला नहीं खाएगी, वो नहीं खाएगी। मैंने सही कह रहा हूँ। हमारे कुछ बच्चे तो इतने रोए हैं ये प्रवचन सुन के कि बेटा सम्यक दर्शन सरल नहीं है। काहे तुम बब्यासी गड़ेली खाओ तो जौगा वाली ओ नहीं पड़ेगा तुम आप सम्यक दर्शन। जो जौगा वाली खात है ऐसे बहुत मेहनत लगा सर, बहुत मेहनत लगा। अरे कैसी मेहनत में? जो चीज़ कठिन हो वो जैन शासन में हो नहीं सकती, और जो सरलतम है वही जैन है, जैन शासन। पूछ रहे ना जिसे कठिन लगे, मुझे पता है, मैंने बहुत सुना है ना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और अभी मैं प्रवचन में सरल सरल कहता हूँ तो पंडित लोग भी ऐसे कहते, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। मैं जहाँ में तो बहुत देर लगा, इससे पहले ही हो जाता है। सदगुरु कहें, सदगुरु का लक्षण क्या है? सहज का धंधा। जो कठिन कहे वो तो गलत कह रहे, तो ऐसी तो दो गए। अब और ऐसी इसमें चर्चा है, ठीक है। व्यवहार सम्यक थे, पढ़ लेने हैं ना, बढ़िया। इस प्रकार एक ही जीव के क्या लिखा है? इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक पाई जाती, एक ही काल में। अब ये भी सुनने लायक बात है। कुछ लोग ऐसी व्याख्या करते हैं, पहले व्यवहार सम्यक होता है, बाद में निश्चय सम्यक होता है। और कुछ ऐसी व्याख्या करते हैं, पहले निश्चय सम्यक होता है और बाद में व्यवहार। दोनों झूठ बोलती है, इसलिए लाइन काम की है। दो इसलिए एक ही काल में दोनों सम्यक होते हैं। भेद से अभेद को माना ये निश्चय सम्यक है, और सच्चे भेद को भेद जाना वो व्यवहार सम्यक। क्या कह रही? भेद से अभेद को जाना, तो भेद करना व्यवहार, सद्भुत व्यवहार। और अभेद अनुभव में आया, ये निश्चय सम्यक। अब मैं जानता हूँ बच्चों को समझ में कछु नहीं आई है ना, कछु नहीं समझ में आई ना। अरे बोलो तो नहीं आई, हाँ ठीक है, बोले जाओ, कछु नहीं समझ में आई। देखो हम सरल दृष्टांत देके समझाते, बहुत सरल दृष्टांत दे। सबसे छोटे बच्चा समझ में आ जाए, बैठो छोटा सा, खड़े हो गए बेटा, हो जाओ, कोई बात नहीं। अब देखो इससे सम्यक दर्शन समझ में आ जाए, निश्चय व्यवहार, निश्चय। तुम्हारी कितनी इंद्रियां हैं बेटे? 5, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो तुम आँख से क्या करे थे? देखते हो, पक्की बात है। हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल ठीक। तो आँख देखने में निमित्त है, तो आँख देखती है कि तुम देखती हो? हाँ, कितने बढ़िया जवाब दे रहे। अच्छा, तो तुम जब देखा था उस समय तुम्हें जो दो ही बातें याद आ रहती होंगी कि आँख निमित्त है, आँख निमित्त है, आँख निमित्त, देखा था मैंने, ऐसा नहीं होता है ना। अब देखो विकल्प तो नहीं आती, अब विकल्प नहीं आते, लेकिन फिर भी इसे पता है, भेद भी पता है, और मैं जानता हूँ ये भी पता है ना। सरल होगी ना। अब दोनों सम्यक हो गए, इसको कितना सरल है होता। अब और थोड़ा सरल कर दे, तुम रोटी खाते हो कि मुंह रोटी खाता है? अरे यार, शरीर तो खाता ही, वो तो हमें ही पता है। मुंह रोटी खाता है कि तुम रोटी खाते? तुम्हें भूख लगती है कि पेट को भूख लगती है? पेट को, तुम्हें तो लगती नहीं। कोई ना डरो मत, मतलब आत्मा नहीं कह रहे हैं हमारे, अभी जय को कह रहे हैं, जय को कह रहे हैं, अभी आत्मा नहीं कह रहे हैं। बोलो भाई, अब ये बच्चा यदि मम्मी से ऐसे बोले, मम्मी पेट को भूख लगी है, मुँह चबानी, तो पागल कह रहा है ना ये। अब जानता तो है मुँह चबाएगा और पेट भरेगा, लेकिन आपको पता है ये अभेद बोलेगा, मम्मी हमें भूख लग रही है, मम्मी मैंने देखा, मम्मी मैंने सुना, मम्मी मुझे ठंड लग रही है। अब ऐसा थोड़ी कहता मम्मी मेरी पीठ को ठंड लग रही है, ऐसा थोड़ी कहता मेरे हाथ को ठंड लग रही है। ऐसे ठंड पार्ट को लगती है, फिर भी कहता है अभेद। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने चखा, मैंने खाया, मुझे भूख लगी, मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हें दर्द हो रहा हो कि टांग में दर्द हो रहा हो? अब देखो हम भेद नहीं करते और समझते भी हैं। टांग में दर्द है फिर भी कहता है मुझे दर्द है।
5 पार्ट के अलग अलग कारण हैं, इसके बावजूद ये अभेद बोलता है। तुम फर्स्ट पास हुए कब हुए? गलती से हुए तो हाँ अच्छे से हुए भाई, देखे हाँ पढ़ गई तो अब तो अच्छे से पास भाई, अच्छे से। तो ये समाचार सबसे पहले आंख ने देखा था कि कान ने सुना था? अभी इतना सोचने पड़ा। व्यवहार समय तो क्या आफत है आफत है ना ये, ऐसे भेद करने में आफत है। अभेद में अच्छी हो गए। यदि हम इससे प्रश्न भी पूछते जाते, हमें तो मालूम पड़ी और हम खुश हो गए, हम फर्स्ट पास हुए, खुश। क्यों? तो खुशी कैसे आई? कान में से सरकत आई। नहीं कैसे आई? खुशी कहाँ से आई? सबसे पहले तो कान में मालूम पड़ी ना, बेटा तुम फर्स्ट पास भाई। ऐसे थोड़ी आई। सर्वांग में प्रसन्न हुआ, सर्वांग प्रसन्न हुआ। ये भेद नहीं रहता। भेद से यहीं से सुना है, बात तो सही है, लेकिन आनंद सर्वांग हुआ। यहाँ से देखा लेकिन सर्वांग आनंद हुआ, चखा इधर से लेकिन सर्वांग आनंद हुआ। ऐसे ही आत्मा अभेद है, भेदों से आनंद नहीं हुआ। और अभेद के आनंद के साथ साथ भेद कन्फर्म है कि ज्ञान ने देखा जाना, ज्ञान दर्शन ने, सुख में ऐसा परिणाम हुआ, श्रद्धा का परिणाम ऐसा हुआ, फला का परिणाम ऐसा हुआ। लेकिन हमें भेद दिखाई देता। बेटा तुम सम्यक दृष्टि हो गए। इतना सरल है, इतना सरल है। तुमसे कभी तुम्हारी मम्मी ने कही है छोटे पप्पू के मंदिर ले जाओ? तुम्हारा भैया कोई छोटे मंदिर ले जाओ, तो अब तो उंगली पकड़ के ले गए तो तुम्हें जो नहीं लग रही, अरे हम उंगली पकड़ के ले जा रहे, अरे पूरा पप्पू जा रहा और बीच में उंगली छोड़ रही, तुम्हारी बुस्सट पकड़ ली तो अभी पूरा ही पप्पू जा रहा, और सिर पे ऐसे पकड़ लो तो अभी पूरा पप्पू जा रहा, और कहूँ हथेली पकड़ ली तो अभी पूरा पप्पू जा रहा। तो मैं कहूँ ऐसे भेज रहे और भी मर गए। मम्मी ने तो कही थी पूरा 100% पप्पू ले जाइयो, हमने तो हाथ पकड़ ला, बाकी टांग मांग तो नहीं रह गई कहीं। नहीं हंसते अब ऐसे ही ज्ञान मात्र के वेदन में अनंत गुणात्मक आत्मा का वेदन हो गया। हमें शंका नहीं है कि अनंत गुण का वेदन नहीं हुआ। ज्ञान मात्र के वेदन में आत्मा का वेदन हो गया। अब तुम भेद अभेद करते रहो तो एक होगा कि नहीं? वो पंडित जी ज्ञान तो हम चीनत हैं और गुण तो कहूँ चिनार में ही नहीं आते, कहाँ करें पंडित जी, और गुण दिखता हूँ नहीं है, पता हूँ नहीं। अरे ज्ञान मात्र के वेदन में आत्मा का वेदन है। मैंने सुना उसमें कान का वेदन नहीं, मैंने सुना, मैंने चखा, मैंने खाया। ऐसे ही ज्ञान मात्र में ज्ञान का निर्णय होते से मुझे अनुभव हो गया। कैसे हो गया? कन्फर्म है, शास्त्र में से नहीं हुआ। क्यों? शास्त्र में से होता तो तुम सबको भी हो जाता, शास्त्र में से होता तो मुझे पहले हो जाता। आज मेरी योग्यता थी और आज मेरे सम्यक तो भेद का भी पता है और अभेद का भी पता है, और किस गुण की पर्याय है श्रद्धा गुण की ये भी पता है। और फिर भी मैं कहता हूँ मुझे श्रद्धा का आनंद नहीं हुआ, मैं आत्मा हूँ इसका आनंद हुआ। जल्दी जल्दी बोल गए चुका के श्रद्धा का आनंद नहीं हुआ, आत्मा हूँ इसका आनंद हुआ। दृष्टांत तो मेरे पास बहुत है, बहुत है दृष्टांत। तुम बनाओ। पत्नी को ससुराल में आनंद आता है, काय को आनंद आता? अब पता कैसे नहीं, आनंद तो आता है, पक्की बात है। काय का आनंद आता है? पंडित जी अच्छो आदमी को अच्छो हाथ में धरा दो शादी में, बाको आनंद आ रहा, जब आनंद आ रहा हो हाथ में हाथ धरा गया, वो हाथ तो कब के छूट के चलोगा। लेकिन घर में अब है कजू, बस अब है कजू का कह दे भाई। अब ज़्यादा कहने हो तो फिर ऐसे कहूँ फोटो देखा तो खूब अच्छा लगा, कहूँ पति से बात करा तो बहुत अच्छा लगा, कहूँ पति की कपड़ा की ड्रेस की प्रेस करा तो अच्छा लगा। अब जैसे कहवे की तरीका है, वास्तव में उसे अखंड आनंद बढ़ता रहा है। सोचना नहीं पड़ता कि सगाई का आनंद, शादी का आनंद, फोटो का आनंद, फला का आनंद। अरे लड़ते समय भी पूर्व आनंद श्रद्धा का आनंद, श्रद्धा को आनंद कहने थोड़ी पड़ा, श्रद्धा को आनंद। क्यों? कोई पत्नी ऐसे पति से लड़ती, सुनो जी श्रद्धा को आनंद पूर्व आ रहा हो, 40 की कमजोरी से लड़ो। अब कोई कहते थोड़ी है, कहते थोड़ी है, लेकिन पति भी जानता है और पत्नी भी जानती है कि लड़ाई की जगह लड़ाई होएगी और हम न
इधर से जाएंगे पियर और ना दूसरी लान दें तुम्हें, हैं? अभी कहीं नहीं जा, सोची नहीं जा, सब चला जाए। आनंद तो अखंड धारा चल रहा है। देखो समझ में आया भैया? घड़ी हो गई। अब हमें तो एक आज्ञा समय और पढ़ाने था, कराएं ऐसे और बढ़िया पढ़ लेना, बहुत अच्छी चर्चा है इसमें। अब यहाँ पेज नंबर पलटोगे तो यहाँ लिखा, देखो जिन आज्ञा 332 पेज पे है, 11वें नंबर का छंद आत्मानुशासन का। जिन आज्ञा से तत्व सद्दान हुआ हो वहां आज्ञा सम्यक्त है। अब इसकी चर्चा तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन अपन नहीं कर पाएंगे, टाइम हो रहा है। जिन आज्ञा से भी ये समझ में आना चाहिए भगवान की आज्ञा है कि भगवान हमें नहीं देंगे सम्यक दर्शन, और शास्त्र में से पढ़ते पढ़ते नहीं होगा। जो नहीं पढ़ा था वे सुनियो नहीं, जो शास्त्र नहीं पढ़ा था वे नहीं सुनियो, कसम है, कान बंद करो। अब जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन होता नहीं, सम्यक ज्ञान होता नहीं। तो जो नहीं पढ़ा तो ये पहले ही घुस गए, तो पढ़ ही रहे। यही पंडित लोग पढ़े थे, ये नहीं होने नहीं। अरे भाई शास्त्र के भरोसे बैठ करके पढ़ते सम्यक ज्ञान नहीं होता है। हम कह रहे इसके भरोसे नहीं होता है, तो यहाँ जो नक्शा दिखाया ना उसको यहाँ देखो, यहाँ का वर्णन चल रहा है तो यहाँ देखो, यहाँ मत देखो। पंडित साहब ने कहा क्यों आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? तो एक पंडित जी बोले शुद्ध। बोले कहाँ? कि समय सार जी में। मैंने उनको ये नहीं लगता था पंडित जी को मैं सदा शुद्ध हूँ, ये नहीं लगता। पंडित साहब ने समय सार जी में तो लिखा है, भले आदमी समय सार जी में शुद्ध आत्मा है कि लिखी है? लिखा है, तो वो आत्मा कहाँ है? मुझे पता ही लगता। तो यहाँ नहीं मिलेगा आत्मा, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ लिखे हुए को लखो, क्या कह रहे? लिखे हुए को लखो। इसमें लिखा है आत्मा शुद्ध है, तुम ऐसे पढ़ो मैं सदा शुद्ध हूँ। बोलो कौन कौन पढ़ता है ऐसे? आत्मा ऐसे पढ़े, आत्मा सिद्ध के समान है। देखो कितनी बढ़िया लिखी, आत्मा सिद्ध के समान है कि वो कैसी नौनी और असंख्यात प्रति सब बढ़िया बढ़िया है। या वाणी के ज्ञान थे अपन तो ऐसी में ऐसी आत्मा है। अरे तो जो पढ़ो कहाँ तक जाओगे? आत्मा त्रिकाल स्त्री रूप नहीं हुआ, पुरुष रूप नहीं हुआ, कर्म रूप नहीं हुआ, राग रूप नहीं हुआ, और ये सच्ची में कैसे परमामृत है वो बढ़िया। धन्य कांजी स्वामी, धन्य है भैया आचार्य पंडित जी। अरे भैया अपने पंचम काल में कान पवित्र हो गए, देखो अपने कब समझ में आते। ले बाद में टायर पंचर कर दो। हाँ मैं खूब देखा है, जीवन के अनुभव सुना रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया प्रवचन हो रहे हैं और ऐसे लग रहा है जो तो शुद्ध नहीं की बात है, जो तो समय सारजी की बात है, ये तो परम अध्यात्म की बात है। अपन तो बे ही हैं, पापी नंबर 1। और जब हम में अपना तो सुधार हो ही नहीं सकता है। अपन टीवी देख रहे, अपन तो बाजार को खा लिए थे, अब अपन कैसे सम्यक दर्शन होगी बता? और ये सब पंडित जी कह रहे कि नहीं हो पा रहा, तो अपने तो ऐसे टिपिकल कर दिया। तो जिन आज्ञा से भी सम्यक होता है। कैसे होता है? मुझे जिन आज्ञा प्रमाण है इतना ही सिद्धांत सम्यक नहीं है। आज्ञा मानना तो कारणभूत है। काय का कारणभूत है? वो विपरीत अभिनिवेश रहित, इसी कारण उसे आज्ञा से उत्पन्न कहा है। इसलिए पहले जिन आज्ञा मानने के बाद जो तत्व सिद्धांत हुआ वो आज्ञा सम्यक है। अब चर्चा तो और भी है, सोची तो मैंने ये थी कि तुम्हें 10 प्रकार सम्यक और आगे वो 7 तत्व का वो क्या नाम है, अष्ट सप्त सम्यक दृष्टि 8 अंग, बहुत अच्छे आए इसमें। अब अपन कल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, अब 2 प्रवचन वहाँ होंगे तो मैं तो ही सुन ली और क्या कर सके। तो सुनो, आज्ञा सम्यक की बात क्या क्या पूरी कर रहा हूँ। देखो आज्ञा सम्यक कैसे होता है, देखो सुनना है, सम्यक करना है, सुनो कुछ बात है। देखो सम्यक दर्शन कैसे होता है। तुम्हें लग रहा तो कैंसर होगा या वो हार्ट अटैक होगा, और तुम्हें घबराहट हो गई, मरी अब तुम मरी, घबराहट हो रही। सो तुम गए दमोह में दिखावे तो उन्हें कहीं झांसी जाओ, झांसी वाले ने कहीं ग्वालियर जाओ, ग्वालियर वाले ने कहीं दिल्ली जाओ, और दिल्ली वाले ने बम्बई टरका दो, और फिर अपने 1, 2, 4 लाख खत्म हो गए। अब
तुम्हें ये लग रहा हो पक्के में ना तलवार लटक गई। कहा है कि दमोह वाले ने भी भिजवा दो, झांसी वाले ने वहाँ भिजवा दो, और सब ने सरका दो। इसका मतलब कोई बहुत खतरनाक काम है। अब तुम्हें तो लग ही रहा ना मरे अपन, है ना। अब बम्बई की रिपोर्ट आई रिपोर्ट, और वो मुस्कुरा के देखो वाले तुम्हें कच्छ नहीं है, तो तुम्हें क्या हो गया? झूठ बोल रहे हो। क्या बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? एकदम खुशी भाई। डॉक्टर मुस्कुरा के फुल कॉन्फिडेंस साथ करे, एक कच्छ नहीं है, कहा लगे तो। लेकिन डॉक्टर साहब तकलीफ को काबू, और इतने डॉक्टर, अरे सब डॉक्टर गधा हैं, सब मशीनों के भरोसे बैठे। तुम्हारा पेट खराब है तो गैस फंस गई, बाकी रिपोर्ट नॉर्मल है, गैस फंसी है। अब जब तुम झांसी से दमोह जाओगे, देखो दमोह से उल्टे करता हूँ, दमोह से झांसी जाओगे, तुम जब सोचा थे कि बड़ो रोग हुई है, और बाने वहाँ से सरकार था तो वे भी सोच रही कि बड़ो रोग हुई है। देखने तो कोई है नहीं, वो तो देखने ही नहीं, मशीन देख रहे। और वो डॉक्टर तो समझदार थे, उसने आके देखिए जरा ये सब समझा, अरे कुछ नहीं, गैस है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है। अब रिपोर्ट तो वहाँ भी नॉर्मल आ रही थी, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। कहा पता कच्ची बात हो सके तो मेरी मशीन खराब हुई पुराने ज़माने की। तो उस डॉक्टर ने दी बेस्ट मेडिकल निकाला, बढ़िया रिपोर्ट देख के खुश हो गया। तो कहे अब तुम बाकी बात नहीं मानोगी कि प्रसन्न हो जाओगे एकदम। अब तुम 50 पेज की रिपोर्ट निकली, वहाँ में तुम कछु नहीं समझा थी एक अक्षर को। का बोल का लिखो LDPT 2%, 3%, 9%, 15%, वहाँ तुम कछु नहीं समझा। इतने 50 पेज, तो पैसा भी लग गए, लेकिन जैसे ही उसी का कुछ नहीं है, गैस है। ये सम्यक दर्शन। ऐसे ही तुमने सब तरह से भटकत आए, अब हमारे पास आ गए तो हमने रिपोर्ट निकाली, हमने कही कच्ची भाव ही नहीं। रहने दो पंडित जी, तुम नहीं जानत कच्ची भाव, तो बहुत कच्ची है, तुम ही कह रहे कच्ची नहीं भाव। अब हम क्या करें बताओ। ऐसे अनंत भगवान की आज्ञा है, ध्रुव में कुछ बिगड़ा नहीं है, और पर्याय में गुंजाइश नहीं है, और परद्रव में चलती नहीं है, 3 लाइनों में मोक्ष है। तो पंडित जी लोग तो मेरा तो पास नहीं, हम संयम कर रहे हैं इनको। अब हमसे कहलवा मत, हम क्या करें? 3 दिन में तो क्या, 3 प्रवचन में तो क्या नहीं पहले बड़ा कठिन पड़ता है। जो व्रत उपवास नियम संयम करे बैठा हो, उसे कोई एक बार भी कह दीजिए है धर्मात्मा, ऐसा लगा पक कौन सम्यक दर्शन हुआ। और हमने कहा इन्हें सम्यक दर्शन नहीं, चूल्हे में जाइए सोनगढ़। इतनी मेहनत से तो हमने 50 साल से व्रत उपवास करे, शरीर को खींचला बनाया था। और ये लोग कभी कीमत ही नहीं करे, झट से कह दो कभी धर्म ही नहीं है। अरे व्यवहार धर्म तो है, कम से कम व्यवहार सम्यक तो है, व्यवहार चारित्र तो है, और आत्मा तो जब योग्यता से होने तो हो जाए। मैंने कितना कठिन पड़ता है। अब ऐसे हम अंजन चोर को कह दीजिए सम्यक दृष्टि है, बाहर निकलते से कह दीजिए गैया है ना, गैया कारी पूछता है ऐसे हिला रही और गोबर कर रही, हम कहते सम्यक दृष्टि है। पंचगुण यार गटर में तो खाद फिरत, तो बात मट पे रखो आप, हम क्या करें, खावे कहाँ जाए। मन लिखा है उसको, इतना विचार नहीं है तो अभी व्रती है, इतना विचार नहीं होने पर भी व्रती है। पढ़ो कितनी बढ़िया लाइन है, 276 पेज में पढ़ने वाली लाइन पढ़ो भाई, स्वाध्याय करो। आज्ञा से भी सम्यक तो होता है, बस अर्थ तुम्हें इतना भरोसा हो। हम 1.5 अकल लगाते इसलिए नहीं होता वो सम्यक। ओम नमः शिवाय। चलो।